हादी साहब, ब्रदरम सुहेल अंजुम साहब, भाई हक्कानी कासमी, डॉक्टर मिर्जा नदीम बेग साहब, मेरे अजीज दोस्त शाह आलम साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले मिर्जा नदीम बेग साहब को कि उन्होंने ये दोनों किताबें लिखी। मैं आजमगढ़ को माफ़ कीजिएगा बिजबल, जयराजपुर और फरिया तक महसूस नहीं समझता। मेरे नज़दीक आजमगढ़ वो पूरा है जो मऊ में शामिल, जिसमें मऊ पहले से था। मऊ का अलहदा सरकारी फैसला है, मेरा फैसला नहीं। और ये मेरी नज़र में सिर्फ शिबली, असलम जयराजपुरी और हमीदुद्दीन फराही आजमगढ़ का नाम नहीं है, बल्कि आजमगढ़ की पहचान और जो क्या नाम है वो बुनियादी तौर पर उन उलमा से भी होता है जिनका ताल्लुक मुबारकपुर की सरजमीन से है, मऊ की सरजमीन से है और जिनका ताल्लुक इस्लाह और फलाह से है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। जहाँ तक अभी चांद पट्टी का तज़किरा हुआ, मैं चांद पट्टी को सिर्फ जलालुद्दीन असलम साहब की वजह से नहीं जानता, बल्कि जलालुद्दीन असलम साहब के बुजुर्ग थे और हम सब के मुरब्बी और मुशफ़िक़ और मेहरबान थे और उम्मत के रहनुमा थे। वो थे जनाब अबुल लैथ साहब, उनकी वजह से हम जानते हैं बुनियादी तौर पर चांद पट्टी को। और नई नस्ल में अगर आप पूछें तो नई नस्ल में हम उन्हें जानते हैं अपने दोस्त उमैर मंदर की वजह से। खैर ये तो एक बात रस्मी थी। मैं नदीम बेग साहब को मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले वकील आज़मी साहब वाली किताब के लिए, इसलिए कि उन्होंने एक ऐसे शख्स पर कलम उठाया जिस पर कलम उठाने की तौफीक हम में से बहुत सौ को नहीं। एक ऐसा शख्स जिसकी उम्मीदें कलील और जिसके मकासिद जलील थे, जिसकी शख्सियत का पहलू ये है कि उसने क्या मैं ज़माने के सूदो ज़िया का ख्याल नहीं किया, बल्कि आखिरत के दिन क्या होगा इसकी फिक्र की और इसके लिए सारा काम किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ नदीम बेग साहब को कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत का हमसे तारुफ कराया। मौत किसकी कब आनी है, कैसे आनी है, किस तरह आनी है, ये अल्लाह जानता है। ये लेकिन एक बात अपनी जगह बरहक है कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ अटल सच्चाई के तौर पे है तो वो मौत है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर के बारे में मशहूर है कि वो दुआ करते थे कि अल्लाह मैं मदीने के अंदर तू मुझे शहादत नसीब कर दे। लोग मजाक उड़ाते थे कि मदीने में रहेंगे भी और शहादत भी पाएंगे जी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा ही किया। हम सब जानते हैं कि जब नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज पढ़ाते में उन पर फिरोज़ अबू लुलू फिरोज़ ने हमला किया और शहादत नसीब हुई। तो वही मामला वकील आज़मी साहब का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आदमी को ज़िंदगी की सादत भी वो क्या मैं नसीब की और शहादत की क्या मैं एक जो अहमियत है उससे भी उसे नवाजा। इसके लिए मैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कलकत्ता और बम्बई और सब बड़े बड़े शहर ये सब जो है माफ़ कीजिएगा ये रजवाड़ों की यादगार है, लेकिन इल्म की राजधानियाँ जो थी वो हमारे कस्बा थी। और आजमगढ़ को इस एतबार से शरफ हासिल है कि आजमगढ़ जो है उसने बुनियादी तौर पे हमें न सिर्फ शिवली दिए, असलम जयराजपुरी दिए, उसने हमें हमीदुद्दीन फराही जैसा कुरान फहमी का एक नया तरीक़ा ईजाद करने वाला और हमें समझाने वाला और हमें बताने वाला क्या दिया। उसी तरह से उसने हमें क्या जो दूसरे उलमा थे जिसमें मुहद्दिस कबीर मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी का नाम लिया जाता है, माफ़ कीजिएगा, जिसके अंदर के मौलाना
मुबारकपुरी काजी अजहर मुबारकपुरी जो मुहर्रिर के तौर पर जाने जाते हैं, उनका नाम भी आता है, इन सारे लोगों का नाम आता है। लेकिन मुस्लिम पट्टी की खूबी जो इस किताब की है वो ये है कि ये एक ऐसे आदमी ने अपने वतन का और अपनी मिट्टी का और अपने पानी का हक अदा करने के लिए तसनीफ की है, जिसको कि उससे बेइंतहा लगाव है, और जिसने एक बात पुरानी जो रिवायत थी उसकी भी एक तरह से तजदीद की है कि किसी तरह से अपने और इसी तरह दूसरे लोगों की उन्होंने खिदमत की। और दूसरे लोगों ने, इसमें सुल्तान बेग साहब का नाम मुझे क्या मैं ख़ास तौर से याद है, शौकत बेग साहब का नाम याद आता है कि शिवजी कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे उन्होंने जो गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। उनके दामाद रियाज साहब ने जिस तरह से अलीगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी में प्रोफेसर के तौर पे खिदमत अंजाम दी हैं, वो सब गैर मामूली चीज़ें हैं। मैं नदीम साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने वो काम किया जो कि बकौल हमारे सारे लोगों के एक कर्ज हसना था जो कि आपने अदा किया। लेकिन इस कर्ज की अदायगी के बाद हम सबका ये फ़र्ज हो जाता है कि हम भी अपने अपने इलाकों और अपने अपने भूले हुए लोगों को याद करने की कोशिश करें और एक रखें, फिर उनको ज़िंदा करके मनसए शहूद पर लाएं और तहरीरी शक्ल देकर किताबी सूरत में पेश करें, और उसी तरह इसकी रस्म इजरा फिर मौजूद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। सदारती कलिमात के बाद